क्या आपने कभी सोचा है कि जब सृष्टि को बचाने के लिए युद्ध भी असफल हो जाए तब ईश्वर कौन सा मार्ग चुनते हैं। कथा शुरू होती है उस समय से जब तीनों लोकों में शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है। देवता अपने बल पर गर्व करने लगते हैं और दानव तप के अहंकार में अंधे हो जाते हैं। धर्म तो है लेकिन दिशा नहीं है। तभी विष्णु एक ऐसे रूप को धारण करते हैं जो न तो अस्त्र उठाता है और न ही युद्ध का शोर मचाता है। यह रूप है माया का, सौंदर्य का और बुद्धि का। पहला दृश्य आता है उस सभा का जहां विजयी देवता स्वयं को अजय मान बैठे हैं। तभी वह दिव्य स्त्री रूप प्रकट होता है जिसकी एक शांत दृष्टि ही देवताओं के भीतर छिपे अहंकार को उजागर कर देती है और उन्हें स्मरण दिलाती है कि शक्ति का उद्देश्य शासन नहीं बल्कि संरक्षण है। समय आगे बढ़ता है और पाताल लोक में एक राक्षस अपने वरदान के बल पर स्वयं को काल से भी ऊपर मानने लगता है। वह विनाश की तैयारी करता है लेकिन उसके सामने कोई सेना नहीं आती, कोई शस्त्र नहीं उठता, बस वही रहस्यमयी स्त्री रूप नृत्य करता है और राक्षस अपने ही प्रतिबिंब में उलझकर स्वयं के अंत की ओर बढ़ जाता है। फिर आता है एक गूढ़ प्रसंग जहां धर्म को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध नहीं बल्कि संबंध, वचन और त्याग की परीक्षा ली जाती है। कहा जाता है कि स्वयं श्रीहरि ने स्त्री रूप में नीति और राजनीति के संतुलन को साधा, क्योंकि हर युद्ध रणभूमि में नहीं लड़ा जाता। यही वह क्षण है जहां समझ आता है कि मोहिनी कोई केवल रूप नहीं बल्कि विष्णु की वह चेतना है जो अंधकार को सीधे नष्ट नहीं करती बल्कि उसे भ्रम में फंसाकर स्वयं समाप्त होने देती है। मोहिनी सौंदर्य नहीं, रणनीति है, कमजोरी नहीं, शक्ति है। और यही कारण है कि यह रूप बार बार प्रकट होता है जब भी सृष्टि को तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से बचाने की आवश्यकता होती है।